आज हम लोग यहाँ पे कार्बन के जो कुछ प्रकारात्मक समूहों के बारे में पढ़ेंगे। आपने इसके पहले में जो भी चीज़ें पढ़ा वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन थे, क्योंकि उनके साथ सिर्फ हाइड्रोजन का ही बॉन्ड बना हुआ था। तो मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, सभी वीडियो में ये जो चीज़ें हैं ये आपको किताबों में भी देखिए, ये सारणी दिया है फॉरवर्ड के लिए कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकारात्मक समूह। ये जो बॉक्स है इसमें आप देखेंगे कि हैलोजन समूह के कुछ तत्व है, क्लोरो और यहाँ पे ब्रोमो। एल्कोहल है, एल्डिहाइड समूह के हैं, कीटोन समूह के और कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह के चीजें यहाँ पे दी है। तो प्रकारात्मक समूह का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे बनता है, आज मैं आप सबको यही बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बताते नहीं है, भले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे लेकिन बताते नहीं है। ये इसलिए नहीं बताते कि खुद उनको नहीं पता होता है कि इसके क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है। और इसमें से मैं आपको बता दूं कि 2 मार्क्स की जो प्रश्न है इसमें से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हेलोजन समूह के तत्वों से होता है। और हेलोजन में जो किसका समावेश होता है, देखिए क्लोरो और ब्रोम, इसके साथ आयोड और फ्लोरो का भी समूह होता है इसके अंदर, इसी के अंदर उनका समावेश होता है। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इन 2 के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए क्लोरो, ब्रोमो और आयोड। इसमें क्या होता है कि जो H है, H यानी कि हाइड्रोजन को निकाल करके यानी कि प्रतिस्थापित किया जाता है। इसकी जगह पे हम किसी एक को ले सकते हैं, या फिर क्लोरो को लो, ब्रोमो को लो, या फिर आयोड को लो। लेकिन सबसे पहले समस्या क्या हो जाती है कि आगे लेंगे किसको, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ चुका होगा। देखिए मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जो सामान्य फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n और +1। आपने पढ़ा होगा कि जो एल्केन समूह के जो तत्व होते हैं यानी उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। लेकिन अगर हम 2n और 2 लेंगे ना तो ये संतृप्त क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, ये किसी के साथ अभिक्रिया करेगा नहीं। इसके चलते हम इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें कार्बन का जो ये है n क्या है, संख्या बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के जो संख्या है तो कैसे जानते हैं, हम जानते हैं मैथ के नाम से। एक को हम कहते हैं मैथ, 2 को कहते हैं एथ, 3 को कहते हैं प्रोप, 4 को ब्यू, 5 को पेंट और 6 को हेक्स। इसके आगे जाएंगे तो पूरे 10 तक की संख्या होते हैं, लेकिन हमें जो खास करके 6 तक की संख्याओं के जो नंबरिंग हमें आने चाहिए। तो इसमें क्या करना होता है कि ये हमारे क्या है, n है, n बोले तो परमाणु के संख्या, किसके परमाणु, कार्बन के परमाणु। आप सभी को पता है कि कार्बन की जो परमाणु संख्या, परमाणु की जो संयोजकता होती है, कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है, 4। तो अब देखिए अगर मैं n बराबर 1 लेता हूँ तो यहाँ पे 1H2, n की जगह पे 1 ले लिया, +1 और प्लस दिया, तो देखिए क्या बन रहा है, ये बन रहा है CH3 और Br, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया था ये क्या बन रहा है, ब्रोमोमेथेन। क्या बन रहा है, ब्रोमोमेथ, है ना। तो M देखिए इसमें क्या होता है कि हैलोजन समूह में जो तत्व होते हैं इनको पहले लिया जाता है ना। तो ये बन गया ब्रोमोमेथ, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये तो सिंपल सा है, तो आसान है, कोई भी कर लेता है, इसमें कुछ नहीं होता। ये जो भी बनते हैं ये सब के सब क्या है, एकल बॉन्ड वाले, यानी कि इनमें जो संयोजकता होती है यानी कि जो इसमें चीजों का जो बॉन्डिंग होता है एकल सिंगल बॉन्ड वाला होता है। अब देखिए समस्या कहाँ पे आती है, समस्या आपको देखिए एल्कोहल में भी नहीं आएगा। एल्कोहल में देखिए, एल्कोहल में क्या होता है, OH जुड़ता है, ठीक है ना। तो आप कुछ भी ले सकते हो। अगर मान लो आप क्या ले लो, H बराबर क्या होता है, 2, तो पहले आपको फॉर्मूला होता है CnH2n, तो n के बराबर हमने क्या ले लिया, 2, तो 2 लेंगे यहाँ पे H2n, n की जगह पे हमने 2 लिया, +1, तो और इसके साथ आपको क्या जोड़ देना है, OH जोड़ देना है। तो देखिए
4 एक 5, यानी कि ये फॉर्मूला बन रहा है C2H5OH। अब देखिए इसमें क्या होता है, जहां जहां पे आपको OH जुटा है, क्या जुटा है, OH, तो आप उसको बता सकते हैं कि ये जो समूह है, ये यौगिक का प्रकार है, वो किस प्रकार का यौगिक है, तो एल्कोहल, कौन से, एल्कोहल समूह का यौगिक है। कैसे, तो उसके अंत में आपको क्या मिलेगा, OH जुटा हुआ मिलेगा। तो जिस भी कार्बन यौगिकों के अंत में आपको OH जुटा हुआ मिलेगा, तो उसको आप क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे ये एल्कोहल, एल्कोहल समूह का क्या है, यौगिक है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिया था, n बराबर 2 लिया था, तो देखिए ये बन गया हमारा फॉर्मूला C2H5OH, है ना, क्या बन गया, OH। मैंने आपको बताया था जब भी कार्बन जब यहाँ पे 2 लेंगे तो ये क्या होता है, H, क्या होता है, H, और प्रत्येक में एल्कोहल में क्या जुड़ता है, लास्ट में आपको क्या जोड़ना होता है, एनोल, क्या, एनोल। तो ये हम लिया मैथ और ये हो गया एनोल, तो क्या बन गया, मैथेनॉल, क्या बन गया, मैथेनॉल। तो ये है आपका मैथेनॉल का यौगिकों का ये सूत्र हो गया, किसका, मैथेनॉल का। ठीक है, तो यहाँ तक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं इसकी संरचना बनाने को बोलूं तो चलिए मैं आपको संरचना इसको यहाँ पे बना कर दिखा देता हूँ, किस प्रकार से बनेगा, किसका, ये अल्कोहल समूह का जो संरचना। देखिए आपको यहाँ दिखा है C कितना है, C2 है, तो 1C और ये 2C। ओके, अब देखिए यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 5 होते, ये वो आना हाइड्रोजन, ये वो हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, फिर से एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, OH की। तो ये जो क्या हो गया, ये हो गया एथेनॉल का, ये हो गया एथेनॉल का परमाणु संरचना। आप इसको क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इस प्रकार से जब भी एथेनॉल समूह में आपको OH दिखा, या फिर ऐसे भी कह सकते हो किसी कार्बन परमाणु की संरचना में आपको OH दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हैं ये जो है अल्कोहल श्रेणी का यौगिक है। चलिए आगे चलता हूं, अब मैं आपको ले चलता हूं एल्डिहाइड। कहां पे ले चलता हूं, एल्डिहाइड। अब इसमें देखिए एल्डिहाइड में क्या होता है कि आपको लास्ट में क्या जोड़ना है, CHO, क्या जोड़ना है, CHO। अब देखिए मैं यहाँ पे एल्डिहाइड समूह का फॉर्मूला तो मैंने आपको बता दिया, फॉर्मूला क्या होता है, C2 क्या होता है, CnH2 है, ठीक है ना। तो जगह की वजह से मैं आपको ये जो चीजें हैं यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। जो नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको पता है कि नॉर्मल फॉर्मूला, मैं यहाँ पे फॉर्मूला देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1, और यहाँ पे जो होता है आपको जिस समूह का यौगिक तैयार करना है वो यहाँ पे जोड़ना होता है। अभी तो हमने किसको जोड़ा था, एल्कोहल को, अब हम किसको जोड़ेंगे, अब हम जाएंगे एल्डिहाइड में। किसको जाएंगे, एल्डिहाइड। यौगिक दो प्रकार कैसा है, एल्डिहाइड। कैसे पहचानेंगे कि ये जो यौगिक है एल्डिहाइड समूह के यौगिक है, तो आपको ये देखना होगा कि जिस भी परमाणु संरचना के अंत में CHO जुटा है तो आप उसको बता दोगे यह एल्डिहाइड समूह का, किसका है, एल्डिहाइड समूह का। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या आता है ना कि हमने जो काउंटिंग शुरू किया था किसमें, हेलोजन में जो कार्बन परमाणु की संख्या गिनते हैं, कहां से गिनते हैं, मैथ बराबर 1 गिनते हैं, क्या गिनते हैं, 1। एल्कोहल में भी हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ को 1 से स्टार्ट करते हैं, जबकि एल्डिहाइड में मैं आपको बता दूं, एल्डिहाइड में, कीटोन में और कार्बोक्सिलिक में ये मैथ बराबर हम 0 लेंगे, H बराबर 1, प्रोप बराबर 2, ब्यूट बराबर 3, पेंट बराबर 4 और हेक्स बराबर 5। तो कुछ लोग जो है यही मिस्टेक करते हैं, शुरू में देख लेते हैं कि सब में 1 से शुरू हो रहा है तो हम सबों में क्या जोड़ेंगे, n की संख्या 1, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिकों का निर्माण करोगे तो उसमें n बराबर हमें कहां से शुरू करना होता है, 0 से शुरू करना होता है, ठीक है ना, 0 से।
तो यहाँ पे मैथ बराबर क्या होता है 0। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस समूह का, एल्डिहाइड समूह के तत्वों का निर्माण करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि ये जो फॉर्मूला है किसी के ऊपर लागू होता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड समूह में। अब मान लीजिए कि मैं क्या ले लेता हूँ, अब मैं एल्डिहाइड समूह में अगर कार्बन की संख्या क्या लेता हूँ, 1 लेता हूँ, तो ये क्या होगा H, क्या होगा H। चलिए मैंने n बराबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा C1H2, 1 + 1 और प्लस यहाँ पे CHO। तो देखिए C1 बन रहा है और ये 2H3, CH3 + CHO, ये हमारा क्या बन गया, सूत्र बन गया किसका, कीटोन का। लेकिन मैं आपको बता दूं मैंने n बराबर क्या लिया है, मैंने n बराबर लिया है 1। तो इसमें आपको बता दूं ये क्या होगा, H क्या कहलाएगा, H। मैं इसको मिटा देता हूं, अब ये हो गया H और इसमें क्या जोड़ना होता है, मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड जो है इसमें आपको मैं यहाँ पे क्या कर दिया कि 1 लेकर के मैंने जो संरचना सूत्र था वो बना दिया। अब देखिए अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। देखिए इसमें C कितना है, 1 C यहाँ पे और 1 C यहाँ पे, 2 C हो गया, तो 1 C 2 हो गया, ठीक है ना। अब आप टोटल देखेंगे ना आपको H 4 दिख रहा है, 3 ये रहा 1 ये रहा, तो यहाँ पे एक H, यहाँ एक H और यहाँ एक H। साथ में देखिए ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड के साथ जोड़ दिया और एक तो H यहाँ बना दिया। तो ये जो एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड समूह का जो हमने क्या ले लिया, इसमें आपको जोड़ना है क्या, NL यानी कि एल्डिहाइड में, तो हमने क्या लिया है, हमने H, तो ये क्या बन गया एथेनेल, क्या बन जाएगा एथेनेल, ये बनेगा एथेनेल, क्या बनेगा एथेनेल, क्या बन गया एथेनेल। तो एथेनेल का संरचना सूत्र मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। आपने देखा CH3 + CHO, ये इसका क्या था, यौगिकों का ये आणविक सूत्र था, और हमने यहाँ पर उसकी संरचना बना दी, किसका, एथेनेल। तो आपको इसी प्रकार से क्या करना है कि लास्ट में अगर ये जुटा है क्या CHO, तो आप कहोगे ये जो है ये यौगिक है किस समूह का है, तो एल्डिहाइड समूह का। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको दे सकता हूँ कीटोन। देखिए बच्चों को मोस्ट ऑफ द चीज है ना, जो तकलीफ होती है यहाँ पे कीटोन में होती है, लेकिन कीटोन का कुछ रूल और रेगुलेशन अलग अलग है। तो मैं आपको कीटोन के बारे में बताता हूँ। देखिए इस प्रकार से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम काउंटिंग कर रहे हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि एल्डिहाइड में 0 से काउंटिंग शुरू होता है, कीटोन में भी 0 से शुरू होता है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी काउंटिंग कहाँ से शुरू होता है, 0 से। और 0 बराबर क्या मानेंगे मैथ, 1 बराबर 8, 2 बराबर 12 और 3 बराबर ब्यूट, पेंट को 4 मानेंगे। ये रूल ही है। इसके अल्कोहल के बाद जो समूह है ना, इनमें काउंटिंग 0 से होती है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ, इसको बिठाता हूँ, ठीक है। अब पहले इसका डिफिनेशन बता दो, कीटोन सबको कैसे पहचानेंगे। तो आपको ये देखना है कि जिस भी परमाणु संरचना या फिर परमाणु सूत्र में अगर बीच में आपको ये दिख जाए, क्या दिख जाए, CO, अगर आपको बीच में दिख जाए CO, तो आपको क्या कहना है, आपको कहना है कि यह जो यौगिक है वो कौन से समूह का है, तो कीटोन समूह का यौगिक, ठीक है ना। अब देखिए इसका जो रूल होता है ना, इसमें जो कार्बन होते हैं ना, इसमें कार्बन आपको कम से कम कितने, कम से कम आपको 2 कार्बन लेने होते हैं। किसमें, कीटोन समूह के यौगिक में आपको कम से कम 2 कार्बन लेने होते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि कार्बन को 2 भागों में बांटना होता है। जो कार्बन के परमाणु होते हैं 2, अगर आपने कार्बन 2 लिया है ना, तो एक कार्बन
इस साइड रहेगा, एक कार्बन उस साइड रहेगा, और बीच में क्या रहेगा OH, क्या OC, बीच में क्या रहेगा OC। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, देखिए किस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट यहाँ पे बना करके। तब तक आप इसको देखेंगे, इस संरचनाओं को जो हमने आगे बनाया था, और मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से कीटोन समूह के संरचना या फिर उसका निर्माण होता है ना। तो कीटोन, देखिए कीटोन में चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो बता दूं, ये नॉन जुड़ता है लास्ट में, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, कार्बन की हमने क्या लिया 2। तो आप देखिए काउंटिंग करेंगे ना, तो कार्बन 0 से शुरू काउंटिंग कर रहे हैं, कहाँ पे 2 पे, 2 पे क्या है प्रोप, क्या है प्रोप, तो प्रोप में 2 गया है। तो हम क्या करेंगे, जो कार्बन पहले 1 रखेंगे, n बराबर क्या रखेंगे 1। आपको पता है जब n बराबर 1 रखेंगे ना, तो हमको आएगा CH3, क्योंकि हमने 2 कार्बन मान लिए, कितने लिए हैं 2 लिए, है ना। तो एक एक बात है, एक उधर एक इधर, और दूसरा भी वही होगा CH3, और बीच में हमने क्या रख दिया CO, क्या बन गया। तो ये जो आप संरचना देख रहे हैं, ये संरचना नहीं, ये सूत्र है। और देखिए मैंने किसको लिया है 2 प्रोप, और इसमें क्या जुड़ता है एनोन। तो ये जो है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। ये क्या हो गया प्रोपेनॉन। ये प्रोपेनॉन का क्या हो गया, ये मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रोपेन बन गया प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। तो ये किस समूह का है, कीटोन समूह का। अब इसकी मैं संरचना बनाऊंगा, देखिए कैसे। C में H कितना है 3 छोटा, यहाँ पे ले लिया C, और फिर से यहाँ पे ले लिया हमने C। आपको देखेंगे, देखिए 1C 2C 3C, तो 3C हो गया, और इसमें भी कितना जुड़ता है 3 गो। अब इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया ऑक्सीजन। तो ये जो संरचना बन गया, किसका बन गया प्रोपेनॉन का। प्रोपेनॉन की संरचना बन गई है। कैटेगरी कौन सी है, तो ये कीटोन कैटेगरी का क्या है, यौगिक है कीटोन कैटेगरी का। तो इसी प्रकार से अगर आपको 3 लेना है, क्या लेना है 3 लेना है, n बराबर क्या लेना है 3 लेना है। तो चलिए मैं उसको भी करके दिखाता हूँ कैसे लेंगे। अगर ये आपने कर लिया है या फिर नहीं किया हो तो इसको स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हो, आगे चल के देखिए। अब फॉर्मूला जो है, अब हम क्या ले रहे हैं, n बराबर ले रहे हैं 3। क्या ले रहे हैं n बराबर 3, यानी कि n बराबर 3 लेंगे, इसका मतलब क्या है, तो हम ले रहे हैं ब्यूट को। तो मैंने आपको बताया था पहले वाले को 1 देंगे और दूसरे में 2, यानी बांट लेंगे। तो जब हम n बराबर 1 रखूंगा, तो आपको पता है n बराबर 1 रखने पर क्या आता है CH3, और जब n बराबर आप 2 रखेंगे ना, तो पता है आपको क्या आएगा, आपको आएगा C2H5, है ना। और बीच में हमको क्या लगा देना है CO। तो ये जो आपको परमाणु सूत्र मिल रहा है किसका है, तो ये है ब्यूटेनॉन का। किसका ब्यूटेनॉन, क्योंकि 4 ये जहां पे 3 देख रहे हो, किसका ब्यूट, और इसमें क्या जोड़ना है एनोन। तो ये क्या बन गया ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन। तो ये ब्यूटेनॉन का क्या बन गया परमाणु सूत्र। अब इसकी संरचना बनाएंगे, तो देखिए C के साथ 3 गो H है, 1 2 3। इसके साथ क्या जोड़ना है C, अब हमारा C कितना है 4, 1 2 3 4 C हो गया, ठीक है ना। ये वो C के क्या साथ क्या जोड़ दिया, वो जोड़ दिया, इसका पूरा होगा। इसके साथ 2 H लगा दिया और 3 गो H इसके साथ लगा दिया। तो ये हमारा संरचना बना, जिसका ब्यूटेनॉन का संरचना बन के समाप्त हुआ, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आपको 4 ले लिया, 4 लेना हो तो क्या आएगा पेंटेनॉन बनेगा। और इसमें हमें बांटना कितना होगा 2 का, 2 इधर 2 उधर। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका पेंटेनॉन का जो परमाणु सूत्र है बना देता हूँ, आपको उसकी संरचना बनानी रहेगी। देखिए कैसे 2 को बांट दिया, तो n बराबर 2 रखेंगे तो आएगा C2H5, और फिर से 2 रखेंगे तो फिर से आएगा C2H5।
और बीच में क्या जोड़ दिया 2, तो ये आपका क्या बन गया पेंटेनॉन। क्या बन गया पेंटेनॉन। तो अब आपको पेंटेनॉन की क्या बनाना है संरचना तैयार कीजिए। क्या संरचना तैयार कीजिए। ओके, अब लास्ट में हमारा कौन सा है कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बारे में देखेंगे। तब तक आपके पेंटेनॉन की जो संरचना सूत्र है आप बनाइए, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो चलिए मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। देखिए इसमें कितने सी है, तो 2 2 4 1 5 वो सी लेना। कितना 5। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इसके साथ कितना है, तो एक के साथ हम लेना 3 गो H H H। इसके साथ हमने क्या ले लिया ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। इसके साथ हमने क्या ले लिया हाइड्रोजन। इसके साथ क्या ले लिया हाइड्रोजन। और यहाँ पे 3 तो क्या ले लिया हाइड्रोजन। 1 2 और 3। अब देखिए ये 5 5 10 को हो गया हाइड्रोजन। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया पेंटेनॉन का संरचना। ओके, अब चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पर। कहाँ चलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे। आपने नहीं लिखा हुआ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल को पहचानने का जो तरीका होता है ना वो भी आसान है। आपको ये देखना है कि जिस भी संरचना सूत्र में COOH जुड़ा है तो यह जो यौगिक है वो किस समूह का है कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। और इसमें क्या जोड़ना होता है, तो इसमें अम्ल जोड़ना होता है। कौन सा अम्ल, तो इसमें हमें जोड़ना होता है, मैं आपको बता दूं इसमें क्या जोड़ोगे आप लोग इसको अम्ल बनाने के लिए। तो इसमें आप लोग जोड़ दोगे एनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल एनोइक। कैसा अम्ल। अब मैं बता दूं इसमें भी काउंटिंग शुरू कहाँ से होती है 0 से। कहाँ से होती है 0 से। तो आप 0 से स्टार्ट तो आएगा मैथ और इसमें जोड़ेगा एनोइक तो मैथेनोइक अम्ल हो जाएगा। तो मैं आप बता दूं आपको मैथेनोइक अम्ल कैसे बनेगा। तो आपको लेना है क्या, आपको ये सूत्र देखना है CnH2n+1। तो n बराबर क्या ले लिया 0। तो आप 0 लोगे ना तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा H। ओनली सिर्फ H बचेगा। और इसमें क्या जोड़ देना है, इसमें जोड़ देना है आपको देखिए यहाँ पे ना COOH। क्या जोड़ देना है COO और H। इसकी संरचना सूत्र कैसे बनेगा देखिए C1 इसके साथ हमने क्या ले लिया, इसके साथ हमने डबल बॉन्ड में क्या ले लिया O ले लिया, ठीक है। और साथ ही में हम क्या ले लेंगे आपको बता दूं एक जो है O और H हमने यहाँ ले लिया और एक H मैंने यहाँ ले लिया। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु मिल गए, ऑक्सीजन को मिल गया और इसके साथ भी इनका हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया मैथेनोइक अम्ल। क्या बन गया मैथेनोइक अम्ल बन गया। कब बना, जब मैंने n क्या लिया 0 लिया तब। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा एथेनोइक अम्ल बनाना। क्या बनाने को एथेनोइक अम्ल। देखिए तो एथेनोइक अम्ल फॉर्मूला यही रहेगा और आपको क्या लेना है, अब n बराबर लेना है 1। जब आप n बराबर 1 लोगे ना तो आपका क्या आएगा CH3 और प्लस COOH। तो ये जो संरचना सूत्र है, ये जो आणविक सूत्र है किसका है, तो एथेनोइक अम्ल। किसका, एथेनोइक अम्ल का। अब देखिए कैसे बनेगा एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र। C कितना है 2 गो हो गया, इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया H कितना 3 गो। उसके बाद ये C के साथ डबल O हो गया है ना, ये यहाँ पे एक यहाँ पे 4 गो हो गया है ना। तो देखिए यहाँ पे एक O हो गया है ना।
और मैं एक यहाँ पे OH जोड़ दिया, तो आप देखेंगे इसको भी डबल बॉन्ड मिल गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखिए कितना है, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 5 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इस प्रकार से जो संरचना है किसका है, तो ये है एथेनॉइक अम्ल, किसका, एथेनोइक अम्ल का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको बता दिए हेलोजन समूह से लेकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल तक के आणविक सूत्र किस प्रकार से बनाना होता है, उसका संरचना सूत्र कैसे बनाना होता है, तो आप इसको देख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, हम आपके लिए अवश्य दूसरा वीडियो बनाएंगे जो आपके फायदे के लिए होगी। और दूसरी बात बता दूं, यह जो है प्रश्न कक्षा 10 यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 4 से है। और दूसरी बात, यह गुजरात बोर्ड पे आधारित प्रश्न है, क्योंकि गुजरात में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको गुजरात बोर्ड का हिंदी में पढ़ाता हो। धन्यवाद, वीडियो को अंत तक